सीधे यूजीसी के भी समय मुझे वही होता दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से फेसबुक में, सड़कों पर भी धीरे धीरे लोग आने लगे, आक्रोश हो रहा है कि साहब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिंता का विषय तो है, लेकिन अपने को आग में मत झोंकिएगा। और आपको मालूम है ये यूजीसी जो लागू हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसका नाम, जो विश्वविद्यालय और इनको सबको मतलब ग्रांट देता है कि आप मतलब बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं, आपको हम सर्टिफाइड करते हैं। भारत सरकार की संस्था है। आज मैंने एक माननीय मंत्री जी को भी, जिम्मेदार मंत्री जी को भी इस विषय में ये कहते देखा कि आप चिंता मत करें, उसी विभाग के हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव तो हो गया, अब भेदभाव होना क्या है? भेदभाव अब बचा कहाँ है? जो मंडल के समय में परिस्थिति थी, धीरे धीरे वही परिस्थिति यूजीसी के समय में होने लगी। कई मेरे नौजवान भाइयों ने, उनके पिता ने गांव देहात तक, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता वहां तक यूजीसी पहुंच गई। गांव में जिसको यूजीसी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है, वो भी इसकी चिंता कर रहा है कि मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। बहुत दिमाग से काम लेने की जरूरत है। सरकारें टेक लेती हैं, अपना कदम पीछे नहीं हटाती, जिद्दी भाव में आती है। हमें आपको बुद्धि और बुद्धिमानी से काम लेना है, अपने को आग में नहीं झोंकना। केवल इतनी मांग करनी है कि जो इसमें कमेटी बनी है, उस कमेटी में आपने दलित वर्ग का एक व्यक्ति रख दिया, कंपलसरी कर दिया यूजीसी ने कि हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक कमेटी बनाएगा जिसमें एक दलित व्यक्ति रहेगा, एक ओबीसी व्यक्ति रहेगा, और एक जो है वो मैं आज, पहले तो विकलांग शब्द हम लोग कहते थे, अब उसका दूसरा शब्द आ गया है, मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन एक वो रहेगा। 2 विद्यार्थी रहेंगे, महिला रहेंगी। ठीक है, आपने बना दिया, इससे परहेज नहीं। इसमें केवल 2 संशोधन सरकार को कर देना चाहिए, मैं निवेदन करता हूं। 2 संशोधन। आपने एक दलित वर्ग का आदमी रख दिया, उसमें ठीक है। ओबीसी वर्ग का रख दिया, वो भी ठीक है। आपने एक दिव्यांग रख दिया, वो भी ठीक है। अब ये जो आपने दलित रखा है ना, इसको अति दलित कर दीजिए, और ये जो ओबीसी रखा है ना, इसको अति पिछड़ा कर दीजिए। आज हम जो, हमारे बच्चे जो हल्ला मचा रहे हैं ना, या जो चिंता कर रहा है हमारा परिवार और हमारा समाज, आप जिस दिन ये दलित को, सदस्य को हटा के अति दलित करेंगे, और जिस दिन पिछड़े समाज को हटा करके अति पिछड़ा समाज करेंगे, आप देखिएगा सरकार के खिलाफ यही जो अन्य पार्टियां हैं ना, ये आंदोलन छेड़ देंगे कि अब आप गलत कर रहे हैं। मतलब पहले बांट दीजिए अगड़ा पिछड़ा दलित में, और फिर पिछड़े में किसी को लाभ मिले, अरे अति पिछड़ों को दो, अति दलित को दो, आप करके सरकार इसको करे। मैं राय देने लायक नहीं हूं, इतना ज्ञान भी नहीं है, भावना व्यक्त करना हूं अपना। और मेरा चैलेंज है कि जिस दिन आप दलित की जगह अति दलित मेंबर कर देंगे और पिछड़ा की जगह अति पिछड़ा मेंबर कर देंगे, आप देखिएगा कि कितनी आगजनी देश में हो जाएगी, क्योंकि वो लोग उस प्रकृति के हैं, हम लोग उस प्रकृति के नहीं हैं। तो यूजीसी सीधे सीधे आप समझो कि जो आरक्षण लागू हुआ था ना, मंडल आयोग, उसी का दूसरा रूप है ये। पहले वो किया, अब ये शुरू हो गया। और एक चीज कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब अब मैं भाजपा के खिलाफ वोट करूंगा, कुछ लोग भाजपा से इस्तीफा भी दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो मेरे भाई, इस्तीफा दे के कहाँ जाओगे उसके पास क्या, जो समाज को बांट रहा है।
कम से कम हम जहां बैठे हैं यहाँ बैठ करके अपनी बात को करने के लायक तो हैं, नेतृत्व से बात करके उसको संशोधन तो करवा सकते हैं। वहां तो आप तो ऐसे आदमी को छुरा दे दोगे जो आपकी बिल्कुल सुनेगा ही नहीं। आज तो कम से कम इसी ऐसे आदमी के हाथ में छुरा है कि जो थोड़ा संकोच लिहाज करेगा कि गर्दन मत काटो इसकी, धीरे धीरे काटो। लेकिन अगर आप कहीं विचलित होकर के कहीं दूसरी दिशा में भाग चले ना, धीरे धीरे गर्दन नहीं काटी जाएगी, धड़ाम से अलग कर दिया जाएगा। तो कहते ना तन से धड़ा लग। थोड़ा सा बुरा कानून ला रहे हैं, सरकार इसमें दो काम करे, पिछड़ों की जगह अति पिछड़ा, दलित की जगह अति दलित। एक बार करके तो आप देखिए कितना आपको उसका लाभ हानि मिलता है। वो तो बात तो वही है तो उसी समाज के लोग। और दूसरा एक चीज और करते हैं कि जो 11 मेंबर है ना, ये 3 तो आपने डिफाइन कर दिया, एक दिव्यांग, एक दलित की जगह अति दलित कर दीजिए और पिछड़ा की जगह अति पिछड़ा कर दीजिए, और बाकी जो मेंबर है ना उसमें जात मत डालिए। सामान्य को भी थोड़ा सा अवसर दे दीजिए, शायद वो अपनी बात कर सके। और जो आपने ये कहा है कि केवल इसी वर्ग के लोगों का उत्पीड़न होता है और इनकी शिकायत पर तत्काल पुलिस एक्शन लेगी, तो केवल इसी समाज का मत डालिए। मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से भी निवेदन है, अपनी ही सरकार से निवेदन है, मैं कोई आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, शुभचिंतक है, क्योंकि भाजपा में जन्मे हैं, भाजपा में ही मर भी जाना है। लेकिन आज शुभचिंतक होने के नाते निवेदन ये कर रहा हूं कि इसमें इतना कर दीजिए कि किसी भी छात्र के साथ या छात्रा के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो यही नियम लागू होगा। कोई अगर दूसरे वर्ग का व्यक्ति किसी सामान्य लड़की से कॉलेज कैंपस में कोई छेड़खानी कर दे और वो उसको पलट करके अपना सम्मान बचाने के लिए एक झापड़ मार दे, और वह दलित या पिछड़ा जा करके शिकायत कर दे कि साहब इस लड़की ने मेरे वर्ग की वजह से मुझे झापड़ मार दिया, तो उस लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपने उसके पहले नहीं देखा कि उसने क्या कहा था और ये एक्शन हुआ क्यों, इस पर भी तो जाएं। केवल एक ही हैरेसमेंट न करें, इस बात पर भी जाएं, देखें उसके पीछे राज क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। SC/ST एक्ट लागू हुआ, SC एक्ट लागू हुआ, आप एक समीक्षा करा लीजिए। जितना भी SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसके खिलाफ होते हैं या जिन परिवारों के खिलाफ होते हैं, वो जेल चला जाता है। 2 महीना 4 महीना के बाद जब उस SC/ST परिवार को मुआवजा प्राप्त हो जाता है, या साल 2 साल में जब भी मुआवजा प्राप्त हो जाता है, तो फिर बाद में मुकदमे में समझौता हो जाता है और वह व्यक्ति जेल से छूट जाता है। ये जो SC/ST के मुकदमे होते हैं ना, ये 90% केवल धन उगाही के लिए है। आप अनुदान देना बंद कर दीजिए, इसमें आप कह दीजिए इसमें जनरल मुकदमा चलेगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप देखिए SC/ST के मुकदमे जो आज अगर 100 हो रहे हैं, तो अगर ये 2-3 न रह जाएं तो मेरा आप जो कहिए मैं हार जाऊंगा। मैं आपसे फिर कभी निवेदन आग्रह नहीं करूंगा, करके देखिए। अगर हिम्मत है तो ये अनुदान बंद कर दीजिए आप, ये मुकदमों की लिस्ट ही खत्म हो जाएगी केवल लोभ के लिए। अब एक चीज बताइए, आप UGC ले आए, एक कोई मेधावी छात्र है, छात्र तो जानते रहते हैं आपस में ना कि कौन ऐसा है जो कंपटीशन को क्रैक कर जाएगा, कौन ऐसा है जो टॉप करेगा और कंपटीशन में आ जाएगा। जो छात्र साथ में पढ़ते हैं वो एक दूसरे की क्षमता को सब जानते रहते हैं। अब एक कोई सामान्य वर्ग का छात्र हो या छात्रा हो और ये पक्का हो कि इस कंपटीशन को ये पास कर जाएगा, और कोई दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति उसके ऊपर आरोप लगा दे, झूठा भी, कि साहब इसने हमको ये कहा, तो तत्काल तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके बाद 15 दिन जांच चलेगी, छूट के भी आया, अगर वो क्रैक भी कर गया अपना कंपटीशन, और जब पुलिस रिपोर्ट लगनी होगी ना,
तो उसके सामने एक आ जाएगा कि साहब आपके ऊपर तो एक ये मुकदमा हुआ था और आपका वो पुलिस वेरिफिकेशन गलत हो जाएगा, आपकी क्षमता कितनी भी हो आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि कहीं ये कुचक्र चल रहा है कि सामान्य लोगों को सरकारी नौकरियों से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जब बेस ही इनका अच्छे बच्चों का वहां तक जाने न दिया जाएगा मुकदमों में फंसा करके, तो ये भी तो हो सकता है ना कि इनको वंचित कर दिया जाए, समाज में कुछ आगे ऐसा किया जाए। थोड़ा सा चेत जाएं, थोड़ा सा संभल जाएं। कुछ लोग कह रहे थे साहब भाजपा बहुत खराब है, भाजपा ये नियम ला रही है, ऐसा कर रही, वैसा कर रही। कुछ लोग प्रदेश की बात कर रहे थे, कुछ केंद्र की बात कर रहे थे। अभी तो हमारे विधानसभा के चुनाव है, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये यूजीसी का कानून है। यूजीसी एक ऑटोनॉमस संस्था है, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप उस पर है। प्रदेश सरकार से तो इसका कोई बहुत लेना देना है नहीं। प्रदेश सरकार तो भाई न उसके बनाए नियम है और उसके द्वारा न तो लागू किए जा रहे नियम, केंद्र सरकार के नियम है। तो थोड़ा सा ये संशोधन कर लें, क्योंकि अभी आगे चुनाव है। मुझे कुछ लोगों ने कहा साहब भाजपा का साथ नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं देंगे? बोले साहब बताइए हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे। मैंने कहा दोगे किसका? कहोगे किससे? चलो भाजपा ने गलती कर दी, मान लीजिए किसी ने करा दी गलती, किस कुचक्र में कर दी, संशोधन होगा। आवाज उठाइए, संशोधन आएगा, मेरा भरोसा है। मैं रामनगरी से बोल रहा हूं आज। और आवाज उठाइए, अपने को जलाइए मत, आवाज उठाइए, इसमें संशोधन होगा। और देखिएगा आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि ये केवल एक कैटेगरी के छात्रों का न रह करके और सभी कैटेगरियों के छात्रों का हो जाएगा कि अगर किसी कैटेगरी के छात्र के साथ इस प्रकार का उत्पीड़न होता है तो यह नियम लागू होगा। आप ये कर दीजिए ना, ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर किसी पंडित जी को भी कोई कहता है अपनी छुट्टियां इधर कर, कोई छत्री लड़के को भी कहता है ये ठकुरवा इधर आओ, हाँ, वैश्य को तो बनिया ज्यादा लोग कह देते हैं मजाक मजाक। तो ये क्या भद्रता नहीं है क्या? अगर ये कोई दलित और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कहता है तो ये किस परिधि में आता है? और जब ये कहेगा तो उसका रिएक्शन होगा। अगर अपमान के शब्द कहे जाएंगे तो उसका रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो आपका कानून लागू हो जाएगा। एक चीज ये भी कर दो ना आप कि अगर कोई ये शिकायत दर्ज करता है कि साहब इन्होंने मुझे अपमानित किया है, इस तरह से किया है, तो उससे कहिए कि आप पहले प्रमाण ले आइए। आपने तुरंत उसको गिरफ्तारी का आदेश कर दिया, जांच बाद में होगी, पहले आप बाहर होइए। फांसी भी देने के पहले उससे पूछा जाता है ना कि एक कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो मंडल आयोग की तरह इसको न बनाए। यूजीसी में मुझे मंडल आयोग नजर आ रहा है। मैं दूरदर्शिता की बात कर रहा हूं। हम बहुत आंदोलन किए, मंडल आयोग नहीं खत्म करा पाए, आज उसे हम भोग रहे हैं। 10 साल का आरक्षण का प्राविधान हमारे संविधान में, और हर 10 साल ये राजनीतिक वोटों के लिए बढ़ाया जा रहा है, इसको हम नहीं खत्म करा पा रहे हैं। हम दूसरे से मत चिंतित हों। जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, जो हमारे वर्ग की वजह से चुन करके जाते हैं, चुनाव में टिकट समीकरण के हिसाब से दिया जाता है कि यहाँ पाल लड़ेगा, यहाँ पटेल लड़ेगा, यहाँ वैश्य लड़ेगा, यहाँ ब्राह्मण लड़ेगा, यहाँ यादव लड़ेगा, यहाँ क्षत्रिय लड़ेगा, यहाँ किसी पासी बिरादरी को, ये समीकरण के हिसाब से दिया जाता है। दुर्भाग्य क्या है, वो सदन में अपनी बात को रख लेते हैं और हमारे वाले सदन में बात रखते नहीं। थोड़ा सा अवसर दीजिए, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। अभी लोकसभा का सत्र आने वाला है, अभी दूसरे से मत लड़िए। न किसी दलित को कोसिए, न किसी पिछड़े को कोसिए, न किसी सरकार को कोसिए, किसी को मत कोसिए। पहले जो हमारे प्रतिनिधि गए हैं ना, जो हमारे वर्ग के गए हैं, जो सामान्य वर्ग के, पहले लोकसभा के सत्र में देखिए कि हमारी आवाज को वो उठाते हैं या मक्खन गिरी करते हैं। कितनी चमचागिरी करेंगे
या दल के भावना से उठ करके वो चाहे जिस दल का सामान्य वर्ग का सदस्य वहां हो, वो अपनी बात को किस मजबूती से उठाता है, पहले इसको भी देख लीजिए। पहले अपना घर दुरुस्त कर लिया जाए। जिन्हें हमने प्रतिनिधि बना के भेजा है, पहले उनकी आवाज भी सुन ली जाए कि वो क्या बोल रहे हैं, और अगर वो हमारी आवाज में वहां बोलते हैं तो ठीक है, और नहीं बोलते हैं तो पहले उनके घर के सामने बैठक करिए, उनसे पूछिए कि साहब आपको किस लिए चुना गया। दूसरे वर्ग का व्यक्ति तो अपनी बात उठा दे रहा है, आप सामान्य की बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? गलती उसकी भी है। मंडल बराबर होगा यूजीसी की तरह, जैसे मंडल था ना वैसे यूजीसी है। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बात कटु है, लेकिन इसको मंडल की तरह ना करिए। बच्चों की जान ले लीजिए, कैरियर ना बर्बाद करें। इसमें ये करें कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव होता है, केवल वर्ग विशेष के साथ नहीं, किसी भी वर्ग का बालक हो, किसी भी वर्ग की बालिका हो, अगर उसके साथ भेदभाव होता है तो यही कानून सबके साथ लगेगा। आप इतना कर देते हैं, देखिए सारा समाज आपको स्वीकार करेगा। और अगर आप केवल वर्ग की बात करते हैं तो भले हम 100 में लोग हैं, बर्दाश्त कर न पाएंगे, आपका भले कुछ न कर पाए, लेकिन कुढ़ करके हमारे बच्चे मर जाएंगे, ये दोष आपका होगा। तो एक राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, जो आरक्षण लगा करके चले गए, हमारे बच्चे आज तक उसको भोग रहे हैं। अब ये यूजीसी जो चला है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मंडल और यूजीसी को बराबर ही मान करके चलिए। कृपया एक संशोधन करे सरकार, निवेदन है पूरे समाज की तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से। आज मैं निवेदन पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि आप केवल इसमें एक संशोधन करिए, बाकी आप इसको लागू रखने दीजिए, इसका कोई विरोध नहीं है कि कोई भी वर्ग का बालक हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो दिव्यांग हो, अगर उसके साथ दूसरे समाज भी